ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजना अग्निपथ का देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सभी जगह पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने कोहराम मचाया हुआ है। कई जगह तो प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी, जिसके कारण यातायात बाधित रहा। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान में भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह भरतपुर में स्टूडेंट ने जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस से भिड़े छात्रों ने पथराव भी किया। वहीं देश के कई हिस्सों में बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या को आखिरी विकल्प समझा है। वहीं देश के साथ साथ प्रदेश के युवाओं की आवाज बन चुके नागौर सांसद एवं आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल युवाओं की आत्महत्या की खबरों पर चिंता जताई है। साथ ही सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र के इस निर्णय के विरोध में आरएलपी युवाओं के साथ खड़ी है। सत्ता के दम पर की जा रही तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर नागौर सांसद एवं आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सांसद बेनीवाल ने जहां गुरुवार को राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं शुक्रवार को बेरोजगार युवाओं से शांति के साथ विरोध करने की अपील की है। सांसद बेनीवाल ने शुक्रवार को अपने जयपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा है कि देखिए, पहले तो मैं देश के नौजवानों से अपील करूंगा कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। युवा आत्महत्या नहीं करें। हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के बिल जब दिल्ली की सरकार लेकर आई थी, हम लोगों ने संघर्ष किया, उसी का परिणाम था कि तीनों कृषि बिल देश की सरकार को वापस लेने पड़े। सरकार झुकी। मैं आश्वस्त करता हूँ देश के नौजवानों को कि आपका भाई इस संघर्ष में, ये जो आपको लग रहा है जीवन अंधकार में हो गया, किसान के बेटे किस तरह डिफेंस में तैयारियां कर रहे हैं, 2 साल कोरोना काल के अंदर खत्म हो गए, एक बार हो गए, दीवार हो गए, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। एक भी नौजवान देश का आत्महत्या नहीं करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी कुछ ही दिनों के अंदर इस आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से बड़े रूप में लेंगे। नौजवानों को ये भी अपील करूंगा कि हिंसा का रास्ता, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड या उत्तराखंड हो, हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करें। हमें लोकतांत्रिक तरीके से हमें इसमें जीत हासिल करनी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है। सरकार रात को ही झुकी। आप बताइए, 2 साल की छूट सरकार ने जब आंदोलन देश के अंदर बढ़ता 2 साल की छूट दे दी, रिलैक्सेशन दे दिया। इसके एज के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज ही हम लोग आगामी रणनीति तय करेंगे। राजस्थान में बड़ी रैलियों के साथ हम हाईवे या रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। इस बार दिल्ली को घेरेंगे और देश के जवानों को पूर्व की भांति सेना रैलियां आयोजित हो। जो एग्जाम बच्चों ने दे दिए, चाहे नेवी के, एयरफोर्स के हो, उनके दिल जारी करे, ज्वाइनिंग दिलाए। और सेना भर्ती की जो रैलियां हो गई जगह जगह, जहाँ सिर्फ मेडिकल या लिखित परीक्षा बाकी थी, उनको पूर्व की भांति रखा जाए। और हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति ही सारा काम हो, बाल हो। अग्निपथ और अग्नि सेवा, ये जो अग्निवीर बताया, इसमें मुझे कोई ज्यादा लगता नहीं। ये फिर आप वर्ल्ड की बात कर रहे हो कि दूसरे देशों के अंदर इस तरह योजनाएं लागू हुई, लेकिन दूसरे देशों में हमारे में बहुत अंतर है। आप पढ़ सकते हैं, जो चाहे ब्रिटेन की बात करो, रशिया की करो, दूसरों करो, इजराइल की करो, तो ऑस्ट्रेलिया की करो, वहाँ रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई नहीं तरसता। ये हिंदुस्तान है जहाँ 40-50 करोड़ लोग तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यहाँ विदेश का कोई फार्मूला लागू नहीं होगा। यह हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान, और इसके पीछे हमें एक चीज और नजर आ रही है कि कहीं कहीं दिल्ली की सरकार ये रेजिमेंट तोड़ने का भी काम करेगी। चाहे जाट रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, राजपूताना, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा, मद्रासी, डोगरा, जितने भी रेजिमेंट है, कहीं कहीं सरकार के मन में ये भी मनसा हो सकती है रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए। हमें इसकी भी बू इस आड़ के अंदर आ रही है। हम सरकार को फिर आग्रह करते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें, अग्निपथ योजना बंद करें और देश के नौजवानों की परीक्षा ले ले, क्योंकि देश का नौजवान ही प्रधानमंत्री को 2 बार सत्ता पर लाया था। घमंड अभिमान नहीं करे। किसान के मामले में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था और अब भी झुकना पड़ेगा। समय रहते ज्यादा जनहानि नहीं हो, नौजवान गलत रास्ते पर नहीं चले। कि 4 साल अगर कोई जाएगा तो 4 साल में देश सेवा कोई नहीं करेगा, दूसरा काम निकालने नहीं जाएंगे और 4 साल बाद जो वापिस आएंगे
तो अपराध के रास्ते पे चले जाएंगे, गैंगवार की घटनाएं बढ़ेगी। अगर हथियार चलाना कोई सीखेगा तो हथियार का दुरुपयोग भी देश के अंदर करेगा। ये मेरी पुनः प्रधानमंत्री से अपील है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।